शालोम शालोम शालोम। प्रभु की शांति जो समझ से बाहर है आप सबके ऊपर और आपके परिवारों में बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है और प्रतिदिन मेरी ये प्रार्थना है। आज सुबह से एक सेंटेंस मेरे सामने आ रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं कभी नहीं का मतलब ये है कि जो प्रकाशित वाक्य 1:3 में हम हर बार देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो प्रभु जो है वो अपने वचन में कह रहे हैं कि धन्य है वे व्यक्ति जो कि इस किताब को, भविष्यवाणी की इस किताब को पढ़ता है और सुनता है और मानता है। सो प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम पढ़ें, सुने और मानें। इसमें परिश्रम करना पड़ेगा, पढ़ने में परिश्रम करना पड़ेगा, समझने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा और उसको पर विश्वास आने लगेगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ आज फिर से एक बार कि ये समय अभी है कि हम प्रभु की जो वचन है उसको पढ़ें, ना केवल प्रकाशित वाक्य की किताब को, परंतु हर उस किताब को जो कि बाइबल में लिखी है। हमको बहुत ही ध्यान से उसको पढ़ना है, समझना है और उसको मानना है। और ये समय है कि हम अपने आप को उन बातों के लिए एक्विप्ड कर लें। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैंने इस पूरी जो प्रकाशित वाक्य की किताब है उसको 7 समयों में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग देखेंगे ताकि वो आसान लगे हमको। तो ये 7 समय कौन से समय थे? जैसे हमने देखा था कि चर्च का समय, सबसे पहले ये समय कौन सा समय निकट है, और मैंने बताया था आपको कि निकट का मतलब ये नहीं कि कल ही होने वाला है, परंतु ये धीरे धीरे करके हो रहा है, जैसे हवाई जहाज़ की तरह। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये दर्शन यूहन्ना को दिया, उस समय से जैसे मैंने बताया था हवाई जहाज़ जैसे पहले रनवे पर धीरे धीरे चलता है, फिर तेज़ दौड़ता है और फिर उड़ जाता है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी जो उस समय कहा गया वो धीमे धीमे अभी तक होकर आया है। बहुत सी चीज़ें पूरी हुई हैं और शीघ्रता में वो चीज़ें हो रही हैं और हम अब इसकी स्पीड और भी ज़्यादा देखने पाएंगे। तो ये 7 समय जो है, सबसे पहला कलीसिया का समय मैंने बताया था, और कि कलीसिया का समय ऐसा नहीं कि अब कलीसिया का समय समाप्त हो गया है, परंतु अभी कलीसिया का समय चल रहा है। और जैसे ही रैप्चर होगा, दूसरा समय एक रैप्चर का समय होगा, और वो जैसे ही होगा वैसे ही कलीसिया का समय ख़त्म हो जाएगा। और रैप्चर के बाद जो है 7 साल का जो है सताव आएगा, 3.5 साल का। इसको मैं और भी ज़्यादा आपके सामने रखूँगी आने वाले दिनों में। फिर चौथा जो समय होगा वो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा पृथ्वी पर आने का होगा। रैप्चर के समय वो आसमान में आएंगे, बादलों पर आएंगे और अपने लोगों को ले जाएंगे, परंतु चौथा समय जो होगा, दूसरा आगमन प्रभु यीशु का, वो हमारे यहाँ पर आएंगे और 1000 साल तक रहेंगे। और इस 1000 साल में शैतान को बांध दिया जाएगा, परंतु थोड़े समय के लिए उन्हीं दिनों में खोला भी जाएगा। ये 5वां समय होगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि न्याय का समय होगा, जो बहुत दुखदाई होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने कि शैतान की आवाज़ को सुना, और शैतान और उसके साथ जो दुष्ट आत्माएं हैं वो सारी की सारी उस नरक कुंड में डाली जाएंगी। और उनके साथ साथ जो उसके ऊपर भरोसा करते थे, उसको मानते थे, वो भी जाएंगे, जो प्रभु की इच्छा नहीं थी। ये जो नरक बनाया गया वो शैतान के लिए बनाया गया था, परमेश्वर के दुश्मन के लिए बनाया गया था, परंतु उस दुश्मन ने बड़ी चालाकी से परमेश्वर के लोगों को अपनी तरफ कर लिया
और हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिर एक आखिरी समय होगा जो कि नया आकाश नई पृथ्वी का समय होगा। हालेलुया। प्रभु हर एक चीज़ को बदल देगा। वहाँ पर कोई भी दुख, कोई भी पाप, कोई भी प्रकार की हमारी ये जो शारीरिक हमारी और आत्मिक लड़ाई है वो कुछ भी यहाँ पर नहीं होगी मेरे प्रियो। और प्रभु हमसे हमारे साथ सदा सर्वदा हम उसके साथ रहेंगे। उन लोगों के लिए बहुत खुशी का समय होगा जो कि इस समय जो हैं वो तैयार हैं, जैसे मैंने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। और प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम इसमें और आगे बढ़ें। अब जो प्रकाशित वाक्य 4 है आज हम लोग लेने जा रहे हैं, जैसे कि इस कलीसिया का ये रैप्चर का आज हमारा चैप्टर होगा कि कैसे रैप्चर होगा, क्योंकि अभी तक हमने कलीसियाओं के बारे में पढ़ा है। तो 4th चैप्टर से 4थे चैप्टर से और 22वें अध्याय तक जो है पूरी जो प्रकाशित वाक्य है उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिन्होंने कि 2रा और 3रा अध्याय को अच्छे से पढ़ा है। मतलब कलीसिया के बारे में आपने अगर अच्छे से सुना है और उसके ऊपर मनन किया है तो जो है आपके लिए बहुत लाभदायक है। मैं फिर से आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे कि मैं आज कभी भी फ़ोन आते हैं तो बहनें कभी कभी अपनी पुरानी बातों को बताती हैं कि ये मेरे घर में हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा पति ये तो मेरा वो। तो मैंने उनसे यही कहा, क्या जो मैं साथ साथ में इसके साथ प्रेयर भी चला रही हूँ व्हाट्सएप पर, तो मैं सबको प्रार्थना के विषय भेजती हूँ प्रकाशित वाक्य के आधार पर। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा क्या आप उसको पढ़ते हो? मैं बहुत मेहनत करके उसको लिख के भेजती हूँ, परंतु ज़्यादातर बहनों ने उत्तर दिया मुझे कि शायद हम लोग पढ़ लेते हैं परंतु प्रार्थना नहीं करते हैं या स्टडी नहीं कर पाते हैं। वो एक ऐसा समय होता है जब हम उसको स्टडी करें कम से कम आधा घंटा और फिर प्रार्थना करें। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि प्रभु अगर आज प्रभु आ जाए तो हम जब प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, तुम्हारे बच्चों की क्या प्रॉब्लम थी, तुम्हारी आर्थिक प्रॉब्लम क्या थी, परंतु प्रभु आपसे पूछेगा मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम्हारा मेरे साथ कैसा संबंध था? क्या मेरे साथ एक घनिष्ठ संबंध था? तुमने मेरे लिए क्या किया? जो मैंने तुम्हें वचन दिया तुमने उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा? और मेरी बहनों से यही विनती होती है या कोई भी भाइयों से भी यही है कि वो अगर वचन पढ़ेंगे, वचन को मानेंगे, उसको समझेंगे, बार बार वही बात दोहराने में मुझे इसलिए परेशानी नहीं हो रही है कि क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है ये जो परमेश्वर हमको इन दिनों में बता रहा है। तो उन लोगों के लिए ये जो आने वाले जो अध्याय हैं, जो 6 समय और रह गए हैं, इसमें आज हम दूसरा समय देखने जा रहे हैं। तो 4 अध्याय से दूसरा समय शुरू होता है। तो 4 अध्याय से 22 अध्याय तक उन्हीं के लिए ये लाभदायक है जिन्होंने 2रे और 3रे अध्याय को बहुत ध्यान से सुना है और उसके ऊपर स्टडी किया है और उसको माना है और उसको समझा है। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे यही कह रहा है कि उसमें जो 2रे और 3रे अध्याय में जो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रभु कलीसिया से क्या चाहते हैं और कलीसिया को क्या आज्ञाएं देते हैं, उसके ऊपर हमको मनन करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत जल्दी से और उसको जो है आपके सामने बता दूंगी। पहली बात हमने जो देखी थी उन 7 कलीसियाओं में, पहले के समान प्रेम कर लौट आ, क्लेश सताव में स्थिर रह, जो तेरे प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, आत्मिक और शारीरिक व्यभिचार से बचा रहे। आत्मिक और शारीरिक व्यभिचार क्या है? एक तो शरीर से हम व्यभिचार करते हैं, हमको जिनके साथ अपना संबंध नहीं बनाना चाहिए उनके साथ संबंध बनाते हैं, और दूसरा
आत्मिक जो व्यभिचार है वो ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। हम सब, चाहे स्त्री हैं, पुरुष हैं, बुढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सब के सब अगर हम प्रभु को मानने वाले हैं तो हम प्रभु की दुल्हन हैं और वो हमको लेने आने वाला है। अगर एक दुल्हन कहे कि नहीं ये मेरा, आप भी मेरे दूल्हा हैं और वो भी मेरा दूल्हा है और वो भी मेरा दूल्हा है, तो उसको कैसा लगेगा? क्या एक पति को अच्छा लगेगा कि अगर कोई पत्नी कहे कि आप भी मेरे पति हैं और वो व्यक्ति भी मेरा पति है और दूसरा व्यक्ति भी मेरा पति है? ये है आत्मिक व्यभिचार। प्रभु हमसे इससे दूर रहने के लिए कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। फिर जो लोग परमेश्वर से के उसमें उनके जीवन में कोई भी बातें पूरी नहीं हुई हैं, पूर्ण रूप से सब बातों में नहीं चल रहे हैं, प्रभु चाहता है कि वो लौट आएं, अधूरे कामों को पूरा करें। एक कलीसिया में था ना कि तेरे कोई काम पूरे नहीं हैं, तो काम को पूरा करें। जो प्रभु ने आपको काम दिया है उसको पूरा करें। और सांसारिक बातों को भी, जैसे कि जो काम प्रभु ने आपको पढ़ाने का दिया है, डॉक्टर का काम दिया है या कोई भी काम दिया है, आप उसको बहुत विश्वास योग्यता से पूरी तरह से परिश्रम के साथ करें। और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। जो उद्धार हमारे पास है, जो परमेश्वर का जीवन हमारे पास है, उसको थामे रहें। और हम गुनगुने ना हो, घमंडी ना हो। हम ये ना हो कि थोड़े इधर बार बार यही चीज़ आ रही है। दो नाव में पैर रख के चलने वाले ना हो। विशेष रूप से प्रभु हमसे यही चाहते हैं। और प्रभु चाहते हैं कि हम उसका आग से ताया हुआ सोना ले लें। हम अपने अंदर से अपवित्रता को दूर करके मिट्टी को हटा दें और पवित्र जीवन को ले लें, जो कि मोल लेना पड़ेगा, थोड़ा आपको परिश्रम करना होगा। सफ़ेद वस्त्र ले लें। प्रभु यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हमको उद्धार प्राप्त होता है। उसको अपने मुंह से अंगीकार करने के द्वारा उसको हमको पहने रहना है। और धार्मिकता को भी दिखाता है। धार्मिकता का मतलब है जो काम सही है वो करें। राइचियसनेस का जो मतलब है वो टू डू राइट, जो हमको सही, जो हमारा विवेक कहता है, जो बाइबल कहती है, जो काम सही हैं उनको हमको करना है। फिर सुरमा ले लें। प्रभु हमसे कह रहा है, ये आज्ञा दे रहा है कि हम प्रभु के दृष्टिकोण से अपने आप को देखें, प्रभु के दृष्टिकोण से हम दूसरों को देख सकें। बहुत सी चीज़ें हैं, बार बार उनको दोहराइए। क्या आपके जीवन में क्या कमी है, उसको लिए पश्चाताप कर लीजिए। प्रतिदिन पश्चाताप करना ये है कि अगर कोई भी बात आपसे ऐसी हो जाती है, आप क्षमा मांग लीजिए, प्रभु के पास आ जाइए। उसके लिए आपको वचन प्रभु का जानना, प्रभु के मन में क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और वो वचन दो प्रकार से हमारे पास आता है। एक होता है लोगोस वर्ड, जो कि हमको ये रिटन वर्ड है या लिखा हुआ वचन है, जो बाइबल है, उससे हमको बहुत सी बातें मिलती हैं। और एक है रेमा वर्ड, मतलब कि जो हर एक व्यक्ति के हर एक सिचुएशन के हिसाब से प्रभु उनको देता है। कई बार प्रभु हमको बहुत सी बातें बताता है, उसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है और उसको करना ज़रूरी है। और हमको प्रतिदिन जो है वो हमको पवित्र आत्मा से भरना ज़रूरी है, क्योंकि प्रतिदिन हम दूसरे लोगों से बात करते, दूसरे लोगों की बातों को अपने अंदर लेते हैं, अपने दिमाग का, अपने दिल का। पिछले दिनों में बार बार यही बातें कहती आई हूँ। परमेश्वर के वचन से भर लीजिए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए, उसके साथ समय बिताइए। प्रभु हमसे ये चाहता है। और प्रभु विशेष रूप से हमसे एक आज्ञा है, जो उसकी विशेष आज्ञा है, जो कि उन्होंने अपने जीवन काल में रहते हुए लोगों से कही थी कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख। ये सबसे पहली आज्ञा है। सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारा मन, पूरा हमारा सोच विचार,
और अपनी सारी बुद्धि से, शक्ति से हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। और इसी के समान दूसरी आज्ञा ये है कि हमें अपने पड़ोसी से, लोगों से प्रेम करना है, अपने समान प्रेम रखना है। ये आज्ञा है जो प्रभु हमें दे रहा है। अब हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य और उसका 4 का पहले पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि इन बातों के बाद, इन बातों के बाद, किन बातों के बाद, किस बात के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह जो है प्रकाशित वाक्य में कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि प्रभु इस यूहन्ना को बता रहे हैं। इन बातों के बाद मतलब कि प्रभु की जो बातें उसने पहले और दूसरे और तीसरे अध्याय में बताई हैं, इन बातों के बाद जो है ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह अभी तक जो है यूहन्ना के साथ हैं पहले अध्याय से, और दूसरे अध्याय में वो कह रहे हैं कि मेरी कलीसिया को ये लिख, ये लिख, ये लिख, ये लिख। और फिर उसके बाद वो इन बातों के बाद मतलब वो पहला समय जो हम कलीसिया का समय कहते हैं, और ये कलीसिया के समय, उसी समय ये टर्की में 7 कलीसियाएं थीं, परंतु टर्की के कलीसियाओं के समाप्त होने के बाद भी ये एक भविष्यवाणी के रूप में बताई गई हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ही क्रमबद्ध इफिसुस की कलीसिया हुई, फिर उसके बाद स्मुरना की कलीसिया हुई पूरे विश्व में। उस समय तो टर्की में ये 7 कलीसियाएं थीं, परंतु अभी तक जो है वो पूरे विश्व में ये कलीसियाएं हुई। ये भविष्यवाणी थी उस समय कि इस प्रकार से कलीसियाएं होंगी, और एक्यूरेट वैसे ही हुई। अगर आप चर्च के हिस्ट्री को अगर आप देखें तो हम उसमें देखेंगे, आप इसको देख सकते हैं चर्च हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। तो हमने देखा था पिछले दिनों में कि इफिसुस की कलीसिया में जो है कुछ चरित्र, मतलब इन सब कलीसियाओं में कुछ ऐसे चरित्र हैं, कुछ ऐसी गुण हैं जिनको हमको उनमें भी थे, उस समय की कलीसिया में भी थे, और कुछ अवगुण हैं जो कि उस कलीसिया में भी थे। और प्रभु बिल्कुल सेम बातें उनसे भी अभी भी कह रहा है और उनको कहता रहा है। इफिसुस की कलीसिया जो थी वो प्रेरितों का चर्च कहलाई, और ये 100 साल रहा, बहुत काम हुआ। स्मुरना की कलीसिया सताव का चर्च रहा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये 213 वर्ष तक रहा। फिर पिरगमुन की कलीसिया, ये 2 चीज़ों का मिश्रण था, दो बातों का मिश्रण था, 2 प्रकार के लोग कलीसिया में आ गए थे, और ये जो है पूरा 137 साल तक रहा। फिर थुआतीरा की कलीसिया, पोपसी की कलीसिया हुई, और जो पूरा 1000 साल रहा। ये पूरा 1000 साल रहा। ये सबसे बड़ा धोखा था जो कि कलीसिया ने अपने साथ किया और परमेश्वर के साथ किया। और सरदीस की कलीसिया, अब सरदीस की कलीसिया में जैसे थुआतीरा की कलीसिया पूरा 1000 साल रहा, सरदीस की कलीसिया में पुनर्निर्माण हुआ। इसी पोपसी कलीसिया से मार्टिन लूथर निकले, और उन्होंने 1500 में जो है ये पूरा रिवाइवल आई, ये पुनर्निर्माण का आरंभ हुआ। ये पूरा 400 साल तक रहा, जो कि 1500 से और 1900 तक रहा। ये अभी हम लोगों ने इसको देखा है, जो हमारी एज में है या जो 2000 से पहले पैदा हुए। और अभी जो है वो हमने पिछली बार देखा था कि फिलाडेल्फिया और लौदीकिया की कलीसिया साथ साथ चल रही है। और ये कलीसियाओं में ऐसा नहीं है कि ये पूरे संसार में ये कलीसियाएं हैं,
ये व्यक्तिगत लोगों के लिए कहा जा रहा है कि एक बिल्डिंग के नीचे रहकर या एक पास्टर के अंडर में रहकर ये कलीसिया नहीं है, परंतु ये व्यक्तिगत विश्वासी हैं या छोटे छोटे ग्रुप हैं या ऐसे प्रभु के सेवकों के अधिकार में रह रहे हैं जो कि इन दोनों कलीसियाओं के लिए जो लिखा गया उसके गुण और अवगुण मैंने पिछली बार आपको बताया था और आपने अच्छे से सुना। और अगर आपने नहीं सुना है, आप इसको फिर से देख सकते हैं, फिर से वहाँ जा सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे ही इन दोनों का युग ख़त्म होगा, वो समय होगा रैप्चर का समय होगा। रैप्चर जैसे ही होगा वो समय होगा जबकि ये दोनों कलीसियाएँ समाप्त हो जाएंगी। अब ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि ये कलीसिया का समय एकदम ख़त्म हो गया, अब रैप्चर आएगा, नहीं, अभी चल रहा है और मुझे नहीं मालूम कि 2 दिन होगा या 2 साल होगा या कितने साल का ये समय होगा। और ज़्यादा प्रभु समय देगा फिलदिल्फिया और लौदीकिया की कलीसिया को पूरे संसार में कि कब ये रैप्चर हो जाएगा हमें नहीं मालूम है। अब रैप्चर जो है वो रैप्चर मतलब गायब हो जाना, मतलब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और वो सब अपनी कलीसिया को ले जाएंगे। एक ये समय जो होगा बस पलक मारते होगा, जैसे आप अपनी आँख पलक झपकते हैं, बस ये टाइम होगा। अभी तक बहुत सा लंबा समय था, आगे भी लंबा समय होगा, हम देखने जा रहे हैं, परंतु जो रैप्चर का समय है वो बहुत छोटा सा है, वो पलक चोर के समान होगा। हमको नहीं मालूम है कि वो कब हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ प्रभु परमेश्वर जानते हैं और कोई नहीं जानता इसको। और ये समय पूरे संसार में एक साथ घटित होगा, ये नहीं कि पहले इंडिया में हो फिर उसके बाद अमेरिका में हो। ये 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं, पलक झपकने में कितनी टाइम लगती है ना, क्षण भर में हो जाएगा। और ये जो है जैसे कोरोना पूरे संसार में है ना, है, कोई भी ऐसा देश नहीं छूटा जहाँ पर कि कोरोना का कोई इफ़ेक्ट ना हुआ हो, उसी प्रकार से हर देश में ये होगा। और रैप्चर जो है हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 4 का, जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 का 1 में हम देखते हैं, इन बातों के बाद मतलब कलीसिया के बाद कलीसियाओं की जो 7 कलीसियाओं के बाद क्या होने वाला है, जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और उसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करती, मतलब यीशु मसीह अभी तक जो है यूहन्ना के साथ हैं और वो कह रहे हैं यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखा कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हालेलुया। अभी तक जो है प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बात कर रहे हैं, पहले अध्याय से बात शुरू किया उन्होंने प्रकाशित वाक्य के, और 2 और 3 अध्याय में वो कलीसिया के बारे में उसको बता रहे, ये लिख दे, ये लिख दे, ये लिख दे, ये लिख दे उनको। और फिर उसके बाद 4थे अध्याय में आते ही प्रभु से कहते हैं कि यूहन्ना लिखता है इन बातों के बाद क्या होगा, कि प्रभु उससे कहेंगे यहाँ ऊपर आ जा, अब मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो रैप्चर के बाद होने वाला है। अब यहाँ पर जो है वो यूहन्ना का एक तरह से दिखाता है, वो आत्मा में आ गया और वो स्वर्ग में पहुँच गया। हालेलुया। और वो स्वर्ग का दृश्य देख रहा है,
चौथे और 5वें अध्याय में वो स्वर्ग में है, सब कुछ स्वर्ग में हो रहा है, प्रभु की स्तुति हो रही है, और फिर उसके बाद परमेश्वर की स्तुति हो रही है, और यीशु मसीह की और परमेश्वर दोनों की स्तुति वहाँ पर वो देख रहा है, स्वर्ग में चला गया है। तो ये चीज़ जो है दिखाती है इन बातों के बाद, मतलब इन कलीसियाओं के समाप्त होने के बाद हम लोग का स्वर्गारोहण हो जाएगा प्रभु के साथ, प्रभु आएंगे और ले जाएंगे। अभी तक प्रभु यीशु मसीह जो है इसके साथ में हैं, और हम इस प्रकार से हम देख रहे हैं, और वहाँ पर वो जो है वो कहते हैं कि ऊपर आ जा, और दूसरे पद में लिखा है तुरंत मैं आत्मा में आ गया, पलक झपकते चला गया। हालेलुया। ऐसा ही कुछ होने वाला है जैसे कि यूहन्ना के जीवन में हुआ। यूहन्ना जो है वो कलीसिया को दिखा रहा है यहाँ पर, और प्रभु यीशु मसीह उसको लेके वेलकम कर रहे हैं कि आ जाओ, और अब देखो क्या होने वाला है। अब बहुत से समय होंगे जो कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ वहाँ पर, बड़ा एक्साइटिंग है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब उन्होंने इस घटना के बारे में, इस रैप्चर के बारे में, या लोगों के जो विश्वासी लोग हैं आसमान पर उठाए जाने के बारे में कुछ बताया। और विशेष रूप से बाइबल में लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 से 18 मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगी ताकि आप ध्यान से सुन सकें, क्योंकि ये घटना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं पहले बता चुकी हूँ मेरे YouTube में, अगर आप जाएंगे रैप्चर के बारे में देखेंगे तो आप देखने पाएंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जो मेरे से पहले मेरे लोग मर गए हैं वो जीवित हो जाएंगे। उस दिन मैं अपनी माँ को देखने पाऊँगी, क्योंकि वो प्रभु में सोई हैं। कितना सुंदर समय होगा। तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, उन दिनों में जब पहली शताब्दी में ये लिखा गया थिस्सलुनीकियों की किताब, उस समय कलीसिया के ऊपर बहुत सताव था। तो लेखक पौलुस उनसे कहते हैं कि तुम इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो कि प्रभु आने वाले हैं, हमको ले जाएंगे अपने साथ। और फिर पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसकी 91 और 92 आयत में लिखा है, 1 Corinthians 15 चैप्टर 51 और 52 में, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, मतलब नहीं मरेंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर पलक झपकते मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बादलों में उसके साथ मिलेंगे। वाह क्या दृश्य होगा। मेरे प्रियो, कई लोग कहते हैं हमको बड़ा डर लगता है। नहीं, डरने की बात नहीं है। अगर आपने 2 अध्याय और 3 अध्याय के बारे में अपने आप को जांच लिया है, प्रभु के साथ रोज़ रोज़ भरते रहते हो, डरने का बात नहीं है। बहुत सुंदर समय होगा। मेरा तो मन चाहता है कि मैं जल्दी से वो समय आ जाए, परंतु प्रभु और मैं बहुत लोगों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं जो अभी
यहीं पर रह जाएंगे। बहुत मुश्किल का समय होगा, उस समय भी टाइम मिलेगा, परंतु वो मुश्किल का समय होगा। उस समय भी समय होगा कि लोग पश्चाताप करें, और आने वाले दिनों में हम उन समयों को देखेंगे, सताव के समय क्या क्या हुआ। परंतु मेरे प्रियो, बहुत अच्छा होता कि अभी हम तैयार होते और चले जाते प्रभु के साथ। और मेरी यही प्रार्थना है हर रोज़, प्रभु जिस दिन मैं आपके पास आऊँ तो मैं आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सकूं। मैं हर दिन अपना ऐसे बिताना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हो गई हूँ, रोज़ बरोज़ प्रभु मुझे चेक करते हैं और मैं अपने आप को चेक करती रहती हूँ, परंतु जब मैं उसके पास पहुँचूँ तो मैं उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सकूँ। मैं उनको कहते सुनना चाहती हूँ, आ मेरी प्यारी बेटी, मेरी दासी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और यही प्रार्थना मेरी आप लोगों के लिए है कि आप अपना जीवन ऐसा व्यतीत करें। प्रभु का धन्यवाद हो इस बड़ी आशा के लिए, और प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसके लिए तैयारी में लगे रहें। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने भी कुछ बातों को बताया था उस समय कि ये जो रैप्चर के लिए, और कि क्या होगा उस समय, क्या क्या होगा, क्या बातें होंगी। तो जब जो प्रभु ने बता दिया वो तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं, और भी ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो कि हमको ज़रूर से सुनना चाहिए। आइए देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं। लूका उसका 17 का 26 से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। यीशु मसीह जब आएंगे तो ऐसा होगा। जिस दिन तक नूह जहाज़ पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, जब तक जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट ना कर दिया। नूह जो था 120 साल तक इस जहाज़ को बनाता रहा। पिछले आगे के सालों में लोगों की उम्र बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी, और वो हर बार उससे पूछते होंगे, ए बुढ़ाऊ क्या बना रहे हो तुम? तो वो कहता होगा कि प्रभु जल प्रलय भेजेंगे और वो पापों से पश्चाताप कर लो। जो कोई भी इस जहाज़ में बैठ जाएगा उसके ऊपर ये जल प्रलय नहीं आएगा, परंतु जो नहीं बैठेगा इसमें वो जल प्रलय उसको समाप्त कर देगा। तो लोग उसको कहते होंगे कि बुढ़ा जो है सटिया गया है, क्योंकि उस समय तक कोई भी प्रकार से जो था वो बारिश नहीं हुई थी तब तक। ये उत्पत्ति के 6 अध्याय में आपको मिल जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो। और लोग खाते पीते थे, शादी ब्याह होते थे, और उस समय जो था वो बहुत पाप बढ़ गया था, बहुत से जादू टोने बढ़ गए थे, बहुत से शारीरिक अपराध बढ़ गए थे, और प्रभु ने इसलिए उस समय के उस जनरेशन को ख़त्म कर दिया था। और ये कोई एक कहानी नहीं है मेरे प्रियो। अरारात पर्वत पर वो जहाज़ अभी भी है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो उसके बारे में आप पढ़ सकते। बिल्कुल एक्यूरेट जो नाप और जो खाने और जो सारी चीज़ें उसमें बनाने के लिए परमेश्वर ने नूह को कही थी वैसे ही है, और जो लकड़ी चिपकाने के लिए वैसे ही वही तरल पदार्थ उसमें पाए गए हैं। सो एक समय प्रभु यही कह रहे हैं कि और उस समय परमेश्वर ने उस समय बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया था जब नूह और उसके साथ उसके परिवार बैठ गया था। और फिर उसके बाद प्रभु कहते हैं कि 28वें पद में, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया।
मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। मनुष्य के पुत्र के मतलब यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन भी ऐसा होगा। वो प्रकट हो जाएगा सबको, जो लोग उसके साथ जाएंगे, शादी ब्याह करते होंगे और कुछ जो होगा वैसे भी होता रहेगा, पेड़ लगाते होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ लगाना गलत है, शादी करना गलत है, खाना पीना गलत है, या जो है वो घर बनाना गलत है। घर बनाते होंगे, जी हाँ, 4 बातें लिखी हुई हैं, परंतु ये सारी चीज़ें ये बताती हैं हमें तो यहीं रहना है ना, हम तो यहीं पर रहेंगे। और वास्तव में लोग लेन देन अब देखिए कितना बढ़ गया है, सब कुछ बैंक से कितना ज़्यादा हो गया। खाते पीते मतलब हर प्रकार के खाने पीनों पर लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें आगे बढ़ रहे हैं। पेड़ लगाते होंगे, वो आज हम देख रहे हैं, ये भी एक तरह का साइन है प्रभु के दोबारा। जादू टोना हो रहा था और बहुत ज़्यादा जो है वो समलैंगिकता बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। जो स्वर्गदूत उनको लेने के लिए गए थे लूत को, तो लूत उन लोगों ने कहा कि वो जो 2 पुरुष आए तो हमारे पास सुंदर सुंदर, उनको हमारे पास भेजो कि हम उनके साथ भोग विलास करें। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे चाहता है कि हम इन सब चीज़ों से बचे रहें, और ये अंतिम दिनों के चिन्ह हैं। पिछले साल में जो हुआ है पूरे संसार में और हमारे देश में भी, कि समलैंगिकता को जो है गलत नहीं माना गया है, कि लड़के लड़कों के साथ, लड़की लड़की के साथ शादी कर सकते हैं, और एक छोड़ शादी दूसरी छोड़ शादी, एक के साथ रह रहे हैं, 5-6 के साथ जो है व्यवहार रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़ती जा रही हैं, और ये ख़ास बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम पाप को पाप नहीं कहते हैं, तब वो जो है वो एक परेशानी का समय होता है। वही जो है प्रभु को बहुत दुख देता है। ये लोग इस पाप को पाप नहीं कह रहे थे, इसीलिए एक ही दिन के अंदर लूत को बाहर, एक परमेश्वर का जन था, और इसलिए उसको उसकी पत्नी को निकाला गया, जबकि लूत की पत्नी और लूत की दोनों बेटियां बाहर नहीं आना चाहते थे, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उन लोगों को जबरदस्ती निकाला और कहा कि निकलो यहाँ से, परंतु वो लोग नहीं आना चाह रहे थे। परंतु फिर भी प्रभु ने लूत की वजह से उसके परिवार के ऊपर अनुग्रह किया। मेरे प्रियो, और प्रभु हमसे चाहता है कि हम इस सदोम से निकल आएँ, तभी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी आने वाले दिनों में। सताव में प्रभु नहीं डालेगा, जैसे लूत को निकाला वैसे आपको और मुझे भी निकाल लेगा। पर हम आगे देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि 2 स्त्रियाँ, उस समय क्या होगा, 2 स्त्रियाँ एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, ये कहाँ होगा? उसने उसे कहा, इकट्ठा होंगे। प्रभु कहे यहाँ पर कि आधे लोग छोड़ दिए जाएंगे। मूर्ख 5 मूर्ख कुंवारियां छोड़ दी जाएंगी, आधे लोग ले लिए जाएंगे, परंतु आधे लोग हैं वो सताव को सहन करेंगे, क्योंकि वो तैयार नहीं है। और कैसे तैयार नहीं है? लूत की पत्नी के समान पीछे देखते हैं, और वो नमक का खंबा बन गई। और ये चीज़ के लिए स्वर्गदूतों ने कहा था, पीछे मुड़ के हम उसको माने, इस बात को जो यीशु मसीह ने खुद इस बारे में अपनी कलीसिया के लिए बहुत चिंतित है। वो चाहते हैं कि सब तैयार हो जाएं, इसलिए वो एक बार और भी चेतावनी देते हैं कि तुम जो हो तुम संभल के रहो। जैसे कि 10 कुंवारियों के बारे में वो बताते हैं
बताते हैं कि एक जो थी वो 5 जो थी 10 कुंवारियाँ जो थी दूल्हे से मिलने के लिए गई। ये यीशु मसीह दूल्हा है और कुंवारियाँ जो है वो कलीसिया है। मेरी कलीसिया के लोगों, सुन लीजिए, ये आप ये वाला वचन सुन सुन के कान पक गए होंगे आपके, बार बार यही बताया जाता है, परंतु यही बताने का टाइम है, क्योंकि ये जो स्त्रियां थी वो उन्होंने तेल नहीं लिया था। तेल क्या है? रोज़ बरोज़ मेरा प्रभु के साथ संबंध, रोज़ बरोज़ उसके साथ इंटिमेसी, उसके साथ एक गहरा संबंध। मेरे प्रियो, हम प्रभु हमसे चाहता है इन दिनों में, क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन सा पल और कौन सा समय हो जो हम इस समय इस शताब्दी में रह रहे हैं। हम बहुत आशीषित लोग हैं, हमको टाइम मिला है कि हम इन सब बातों को सुन सकें, हम अपने आप को तैयार कर सकें। मेरे प्रियो, वो समय हमको मिला है, बहुतों को ये टाइम नहीं मिला। तो ये 10 कुंवारियाँ जो थीं वो उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं लिया था, अपनी बत्तियों को सुधारा नहीं था। आपने देखा होगा कि जब दिया या कोई लेते हैं तो उसमें एक रुई की बत्ती ऐसे बट के लगाते हैं। वो हमको रोज़ बरोज़ ठीक करनी है, अपना संबंध प्रभु के साथ ठीक करना है। जो जल जाता है उसको काट के निकाल देना है। जो बत्ती जल जाती थी उसको काट के निकालते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी दिया जब जलाते हैं तो ऐसा करते हैं। हमको वैसे ही रोज़ बरोज़ करना है, अपना संबंध मजबूत बनाए रखना है। परंतु ये जो स्त्रियां थी वो आलसी थी, लापरवाह थी। सब सुनते रहे, अरे ठीक है, फिर भी अरे मेरा हस्बैंड ऐसा, अरे मेरे बच्चे ऐसे, अरे खाने को नहीं, अरे ये नहीं, अरे वो नहीं। मेरे प्रिय, अब सब छोड़ दीजिए, ये सब चीज़ें प्रभु पर छोड़ दीजिए। मत सोचिए कि मेरे पास कोई चिंता नहीं है, मेरे पास भी चिंता है, पर मैं अपना दिमाग जो है, खोपड़िया जो है, प्रभु के वचनों से अपने आप को भर लीजिए। फिर ये जो स्त्रियां थी वो अपना समय गलत जगह, गलत अपना पैसा चीज़ जो है वो गलत ही कर रही होंगी, इसीलिए वो तैयार नहीं हो पाएंगी। ऊँघ रही थी, सो गई। प्रभु सोए, सोने से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक बहन जैसे पूछा कि आंटी मुझे तो नींद आ जाती है, मैं तो सोना नहीं चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो एक शारीरिक नीड है हमारी, हमको सोना है। ऐसा नहीं है कि हम अब बिल्कुल सब कुछ जैसे कि यहाँ पे लिटरली नहीं लेना है कि हम जागते रहें जागते रहें जागते रहें, नहीं। हमको सोना भी है, खाना भी बनाना है और काम पर भी जाना है। हर एक काम हमको अपने करते रहना चाहिए प्रतिदिन, और साथ में हृदय प्रभु की ओर भी लगे रहना चाहिए। तो प्रभु को ऐसे लोग चाहिए, जैसा कि हम देखते हैं मत्ती 25 में जो इसके बारे में प्रभु ने बताया है। इस 10 कुंवारियों के बारे में प्रभु ने कहा, 6ठी आयत में लिखा है, और रात को जब दूल्हा आने की धूम मची, सब सो गए थे। दूल्हे से मिलने तो आई सब, पर सो गए थे। इवन जिनके पास तेल था वो भी सो रही थी। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रभु को तो प्यार करते हो, परंतु तेल तो है, परंतु दूसरी चीज़ों में तो इन्वॉल्व होकर सो रहे हो। वो अलर्टनेस नहीं है। मैं चाहती हूँ प्रभु आपको वो अलर्टनेस दे पूरे समय, और ऐसा धूम मचाने वाला बना दे। जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी कि बहुत लोग कह रहे हैं अरे पूरे समय इन दिनों में बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है, और हम तो देखते हैं कि कितने मिनट का है, उसी मिनट के हिसाब से सुनते हैं, क्योंकि अगर लंबा है तो नहीं सुनते हैं। मेरी प्यारी बेटियों बेटों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हर चाहे 2 घंटे का क्यों ना हो, पर सुनिए, उनको सुनिए जो कि आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु जो है वो जो आ चुका है, द्वार पर है, कैसे हम तैयार हों। और हम लोग को 13वीं आयत में लिखा है, और जागते रहो। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि वो कब आ जाएगा।
कब आ पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। बहुत फॉल्स गिल्ट भी मत लाइए पूरे समय आत्मग्लानि, अरे मैंने आज बाइबल नहीं पढ़ी, अजय आज मैंने ये नहीं किया। नहीं, आपका संबंध प्रभु के साथ सही रहे, उसके लिए समय बिताना है आपको। पर अगर आप कभी नहीं बिता पाए तो कोई बात नहीं है, प्रभु डंडा लेके नहीं खड़ा है कि आपको छोड़ देगा या आपको मारेगा ना। एक हिरनी के समान भूखे उसके प्यासे रहिए, बाट होते रहिए प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए। आप प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए नहीं कि मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर, नहीं, जस्ट बैठ जाइए आराधना के लिए, बैठ जाइए। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते, अन्य जो है प्रभु आपसे बातचीत करने लगेंगे। बारात की आवाज़ सुनने वाले हो जाइए, बैंड बाजों की आवाज़ सुन लीजिए, स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाए रहिए। हालेलुया। आप दुनिया, मैं विश्वास करती हूँ कि जब यूहन्ना वापस आया होगा तो वो कर रहा होगा, अपनी किताब लिखी, अपना जीवन व्यतीत किया, परंतु उसका जो उसने वहाँ लिए थे वो सो प्रभु हमसे चाहता है कि हम तैयार रहें, हम उसके लापरवाह प्रभु को दें। हो सकता है कि आपको 3 बजे उठना पड़े, 4 बजे उठना पड़े। मैं इसलिए आपको अपना उदाहरण नहीं देती हूँ कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, नहीं, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ जब मेरे बच्चे छोटे थे, दिन भर टाइम नहीं मिलता था, तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठकर, छोटा सा किचन था, किचन में बैठकर प्रार्थना करती थी, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी। एक छोटा सा कमरा था, या बड़े घर में भी जब गई तो भी मेरा वही था कि किचन में बैठकर सुबह सुबह जल्दी उठकर, और पहले से ही रात ही में वहाँ बाइबल और नोटबुक सब कुछ रख देती थी, ताकि रात सुबह उठ के मुझे खोजना ना पड़े। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे चाहता है, इससे भी ज़्यादा चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम जो हैं उसकी आवाज़ को सुनते रहें, हम जागने वाले हो जाएं, सोने वाले ना हों। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने घर का, अपने देश का, अपने शहर का इतिहास बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। प्रभु आपसे ये चाहता है कि आप प्रभु को प्यार करें और लोगों को प्यार करें जब तक आप इस दुनिया में हैं, और लोगों की चिंता करें जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह लोगों की चिंता करता है, वैसी चिंता करें। बहुत कम लोग मैं कलीसिया में देखती हूँ जो कि लोगों की चिंता करने वाले हैं। प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके लिए जल्द से जल्द तैयार रहें, वो जल्दी आने वाला है। इसके बारे में एक बार मैं और बोल चुकी हूँ, और मैंने उस समय भी एक कविता पढ़ी थी, और आज फिर से एक कविता पढ़ना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ उसको आप ध्यान से सुनें, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लें। मेरी दुल्हन, आप उसकी दुल्हन हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन, आप उसकी दुल्हन हैं। अगर आप प्रभु को अभी तक नहीं भी जानते हैं, फिर भी आपको प्रभु बहुत प्यार करता है, आपको चाहता है कि आप उसके पास आ जाए, उसको अपने जीवन में बुला लें, क्योंकि वो सब परिश्रम करने वालों को अपने पास बुलाता है। जो थक गए हो, परेशान हो, आ जाओ प्रभु के पास, यीशु मसीह के पास। वो जगत का उद्धार करता है, और वो अपनी दुल्हन को बहुत जल्दी लेने आने वाला है। मेरी दुल्हन, क्या तू है तैयार? हर्षित अपने मन में होता, तेरी प्रतीक्षा मैं हूँ करता। ये प्रभु कह रहे हैं। हर्षित अपने मन में होता,
तेरी प्रतीक्षा मैं हूँ करता। मिलूँगा तुझे मैं बादलों में, हाथ तेरा पकड़कर लाऊंगा अपने घर में। मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार? मेरा ये घर मतलब स्वर्ग अब तेरा होगा, नया नाम तुझे अब मैं दूंगा। संसार तेरा घर नहीं, मन लगाना यहाँ नहीं। मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार? हे स्त्रियों में परम सुंदरी, यहाँ मैंने तेरे लिए सुंदर बगीचे हैं बनाए, रंग बिरंगे फूल हैं लगाए, यहाँ ना लोमड़ियाँ उन्हें बिगाड़ें। मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार? वो जब हम उसके पास जाएंगे तो ये हमारे लिए हमेशा हमेशा की संगति होगी। प्रभु कह रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम तेरे पास आएं, तुझे सुंदर गहनों से सजाएं, सुंदर वस्त्र तुझे पहनाएं, बिना दाग बिना झुर्री का तुझे बनाएं। मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार? आश्चर्यचकित होगा ज़माना, तुझे पलक झपकते ले जाऊंगा। अंत तक तू धीरज धरना, वस्त्र अब ना मैले करना। मेरी दुल्हन क्या तू है तैयार? क्या आप तैयार हैं? प्रभु पिता परमेश्वर, इस समय हर एक सुनने वालों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो कुछ भी मैंने बताया है पवित्र आत्मा आप साथ दें कि वो आपके लिए तैयार रह सके। क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि हम इन समय अंतिम समयों में हैं, कलीसिया का समय समाप्त होने वाला है और रैप्चर किसी भी टाइम हो जाएगा। आप हमें बादलों पर किसी भी टाइम लेने के लिए आ जाएंगे। हमारी सहायता कर प्रभु कि हम इस बात को बहुत गंभीरता से लें, वचन को पढ़ें, सुनें, समझें और उस पर चलें, और दिन और रात हिरनी के समान प्रभु यीशु के भूखे और प्यासे रहें। क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं रहना दुनिया में, हमें तो हमेशा हमेशा के लिए उसके पास जाना है। जिन लोगों ने अभी तक प्रभु आपको नहीं जाना है, आज वो आपको जानने पाएँ, वो अपने मन में कहने पाएँ कि प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, नरक की ओर जा रहा हूँ, परंतु मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। इसलिए आप मेरे सारे पापों को क्षमा करने में सक्षम हैं। क्योंकि अगर मर के आप मरे रहते तो आप मेरे पाप क्षमा नहीं कर सकते थे, परंतु आपने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित भी किया और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए जीवित हो गए। मेरे पाप को माफ़ कर दीजिए। और इस समय मैं अपने जीवन में आपको निमंत्रण देता हूँ, निमंत्रण देती हूँ, आइए प्रभु मेरे जीवन में समा जाइए। आज से मुझ पर सिर्फ आपका अधिकार है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु आपके साथ हो। फिर हम बुधवार को फिर मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। सैटरडे को फिर मिलेंगे, शनिचर को। और तब तक के लिए शालोम शालोम शालोम।